नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मैं आपका राजनारायण पंगाल और मेरे साथ विशेष मेहमान है सुमित पुनिया। सुमित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार पंगाल साहब, और हमारे जितने भी साथी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से चैनल से जुड़े हैं उन सभी को भी राम राम नमस्कार। सुमित जी, अभी अभी एक सूचना आई है कि बजरंग पुनिया जो हमारे ओलंपियन पहलवान हैं, उन्होंने अपना जो पद्म श्री अवार्ड है वो वापस लौटा दिया है। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें पंगाल साहब, मैं एक तो आपका थोड़ा सा इसमें सुधार करने की कहूंगा कि उन्होंने पद्म श्री लौटाया नहीं है, वो हमारे दिल्ली में राष्ट्रपति आवास के बाहर रख दिया है जी। और हम एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं जी। और ये लोकतंत्र हमारे को अधिकार देता है कि हम अपना विरोध आपत्ति दर्ज करवा सकें। और बजरंग पुनिया अगर किसी तो ये विरोध जो कल चुनाव हुआ है कुश्ती संघ का, उसको लेकर है? हाँ, कहीं ना कहीं बात, और ये जो सारा सिलसिला वहीं से उठ करके ये चला है। और जैसा कि आपको पता ही है, सारे देश को ही पता है, आपको क्या और मेरे को क्या, कि भाई ब्रजभूषण के बाद संजय सिंह कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष उनको बना दिया गया और इसमें कहीं ना कहीं वो एक महज औपचारिकता थी। हाँ, महज औपचारिकता थी और ये मेरे को तो पहले से भी दिखता था और इसमें कुछ खास नया और ऐसा कुछ था ही नहीं। या हमें ये लगे कि भाई ये कोई रहस्योद्घाटन होना था कि यदि ये चीजें अब उभर के आई है, सामने आई है। भाई इनका सिक्का चल रहा है, अपना सिक्का चला रहे हैं, सीधी सी बात है जी। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इन्होंने। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, तो उसमें भी बड़े भावुक क्षण थे। हाँ, तीनों खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इन्होंने अपना भाई घोषणा कर दी। साक्षी मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि मैं कुश्ती से अपना संन्यास, और मैं उसने उसको कुश्ती को ड्रॉप कर दिया और अपने मैट के ऊपर पहनने वाले जूते उसने टेबल के ऊपर रख के जो अपना विरोध, आपत्ति या कहीं ना कहीं गुस्सा, यह एक हताशा जो जाहिर करी है, मैं उससे एग्री करता हूं जी। बस मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि साक्षी को रोना नहीं चाहिए था। हाँ, जरूर भावुकता होती है और भावुकता में आदमी की आंख से आंसू निकल करके जरूर आ जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। जिस चीज को, जिस व्यवस्था को ठोकर मार दी तो मार दी, और साक्षी का यहां पटाक्षेप कर देना चाहिए था। खेल की दुनिया में हमें हार और जीत को सहन करना, सेलिब्रेट करना और हार को सहन करना, ये भी नहीं, हमारे देश में दिक्कत क्या है कि हमारे देश में खेल अब खेल नहीं रह गया है, या हर फेडरेशन में बड़े कद्दावर और बाहुबली लोग बैठे हैं। खेल के मैदान को इन्होंने राजनीति का अड्डा बना के रख दिया है, तो वो खेल तो बचा ही नहीं हमारे देश में। आप नजर दौड़ा करके देख लो जी। खेल को इन्होंने प्रोफेशन बना के छोड़ दिया है। तो वैसे खेल संघ जितने भी हैं वो एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करते हैं, तो उसमें सरकार कैसे इंटरफेयर करे अपना? सरकार का पूरा पूरा इंटरफेयर होता है। आप एक बात बताओ, जब ब्रजभूषण के ऊपर जो जो आरोप लगे उसका जितना डिफेंस हमारी मौजूदा सरकार ने किया, क्या नैतिकता कहती थी कि भाई किसी व्यक्ति का इतना बचाव किया जाना? नहीं, क्या चुनाव में कोई इंटरफेयर रहा क्या सरकार? चुनाव में इंटरफेयर जिनकी केंद्र में सरकार होती है उसका तो सिक्का चलता ही है हमारे देश में, वो अपने हिसाब से सारी चीजें मैनेज करते हैं। तो मैं तो ये तक कहूंगा कि जो हमारे खिलाड़ियों को भी और हमारी जो सोसाइटी में जिन लोगों के मन में गुस्सा है, मैं तो उनको भी ये कहता हूं कि भाई तारे को कोई उम्मीद थी क्या कि भाई ऐसा ना होएगा? मेरे को तो दिख रहा था साहब कि ऐसा ही होना है, इन्होंने ऐसा ही करना है। तो अभी जो बजरंग पुनिया ने जो ये शो किया है कि वो उसको लौटाने जा रहे हैं, मतलब एक सांकेतिक रूप से उन्होंने ऐसा रखा है वो बाहर, घर के बाहर, तो क्या निकल के आएगा इससे आने वाले टाइम में? मैं तो देखो एक चीज और इसमें कहूंगा कि भाई सांकेतिक ही नहीं रहना चाहिए, वो लौटाना तो लौटा ही दिया जाना चाहिए, या तो चर्चा करो ही मतलब कर दी तो वो चीज मुकम्मल भी होनी चाहिए। मेरे को तो कहीं ना कहीं इस बात से असहमति मेरी रही है कि जब ये तीनों खिलाड़ी अपने सारे के सारे मेडल इकट्ठा करके हरिद्वार लेके गए थे, या तो इनको जाना ही नहीं चाहिए था और एक बार घोषणा करके चले गए थे, इन्होंने मां गंगा के चरणों में प्रवाहित कर देना चाहिए था। जब आदमी के अस्थि पंजर मर जाने के बाद हड्डियां बीन बीन के वहां पे प्रवाहित कर दी जाओ तो मेडल कौन सी बड़ी बात है? कम से कम एक इस देश के अंधी, बहरी और गूंगी सरकार पे ये टैग तो लग ही जाता कि इन्होंने हमारे देश में कैसे हालात खड़े कर दिए हैं।